आज के समाज में सबसे बड़ी बीमारी पैसे की, सबसे बड़ी बीमारी पैसे की होती जा रही है। पैसे की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती जा रही है और पूर्ति कम होती जा रही है। पूर्ति कम होती नहीं जा रही है, सिर्फ कुछ सोच या ज्यादा होशियार बनने का कारण है कि कुछ बुद्धिमान लोग या बहुत बड़े बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि जिनका बैंक बैलेंस ज्यादा होगा उनका वो बहुत बड़े आदमी, मगर जबकि सही सोचा था जो ऐसे आदमी बड़े नहीं होते, सिर्फ मन की सोच होती है कि बैंक बैलेंस से बहुत बड़ा आदमी होता है। अब हम लोगों को मतलब छोटे लोगों को कैसे इसका समाधान करना, क्योंकि मान लिया बैंक बैलेंस है कि नहीं है ये हम सब नहीं जान सकते, मगर हम छोटे लोग किसी की नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो पैसे की आवश्यकता हम लोगों की नहीं पूरी हो रही है। तो सबसे पहले हमको ये बीमारी त्यागना होगा कि बैंक बैलेंस होगा तो हम बड़े आदमी होंगे। पैसे को मतलब कैसे हर एंगल से हमें त्यागना होगा, मगर पैसे को नहीं त्यागना, सिर्फ मतलब ये सोच में त्यागना होगा कि हमें हमारा जीवन पैसे से ही नहीं चलता है, हमारा जीवन सहयोग और संघर्ष से चलता है। बस ये हमें सोच के चलना है। हर काम पैसे से नहीं होता, ये हमें सोच के चलना है। मान लिया हमें पैसे मतलब हम संघर्ष कर रहे हैं, मगर हमारा पैसे हमको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा पा रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दुखी, हम छोटे, हम परेशान हैं पैसे, मतलब हम अपने दिमाग में पैसे के कारण कोई भी बीमारी न लाए। सिर्फ हम लोग यही सोचें कि एक पैसे की बीमारी से बचने के लिए सबसे बड़ा इलाज है एक दूसरे का साथ देने लगे। अगर हम एक दूसरे का साथ देने लगे तो पैसे की बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्या है कि जैसे आज हमें किसी चीज की हमें जरूरत है और आपके पास उस समस्या का समाधान है, तो हम आपका हमारा निवारण जरूर करें। अगर आपको कोई समस्या है और हमें ज्ञान है तो उसका निवारण हम करें। क्या है कि आपस में एक दूसरे के निवारण करने से जो काम पैसे से हो रहा है वो आपस में हो जाता है, तो यहाँ पैसे की बीमारी खत्म हो गई। अब दूसरी बात हुई कि सबसे पॉइंट की बात यह है कि कुछ लोग जैसे परिवार में दो भाई हुए कि एक लोग बाहर 50-60 हजार की नौकरी कर रहे हैं और एक भाई घर में खेती कर रहा है। तो जो पैसे कमाने वाला भाई है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, किसानी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेट भरता है वो पैसों से नहीं भरता है, सिर्फ मतलब जो किसान लोग करते हैं उससे हमारा पेट भरता है, जो पैदा करते हैं उससे पैसा बढ़ता है। तो हमें उस पर जोर देना चाहिए कि किसानी में हमें जोर देना चाहिए। अब आजकल के आदमी सोचते हैं कि किसानी में हम 10,000 रुपए लगाते हैं तब जाके 6 महीने में मतलब अनाज पैदा होता है और हम 1 महीने में 10,000 रुपए कमा लेते हैं। तो हमें ये सोच को निकालना होगा। अगर हम 10,000 रुपए खेती में लगाते हैं तो उससे हमें अनाज मिलता है। अगर हम अनाज उगाना ही बंद कर देंगे, क्या हमारा पेट पैसे से भर जाएगा? ये बीमारी निकालना होगा, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हमें भर पेट भोजन या कुछ भी नहीं मिलेगा तो हमें ऑटोमेटिक बीमारी रहेगी। उससे ज्यादा हमको 50,000 या 1 करोड़ भी कमा रहे हैं तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे शरीर को पोषण नहीं मिला तो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए हमें सबसे ज्यादा महत्व किसानों को देना है, किसानी पे देना है कि हमारे जिससे पेट भरता है उस पे। और दूसरी बात कि हमें ये जो लोग बड़ी
बड़ी बिल्डिंगें बना के सोच रहे हैं कि करोड़ों की बिल्डिंग ले लो, इससे हो जाएगा। हमें इस बीमारी को त्यागना होगा कि करोड़ों की बिल्डिंग बड़ी बड़ी शहर में रहने की बीमारी हमें त्यागना होगा कि हम अगर एक छोटे से रूम में रह रहे हैं, दाल रोटी और बढ़िया प्रेम से खा रहे हैं, तो उसी में खुश रहना सीखे। हमें बिल्डिंग और इसके चक्कर में नहीं चलना, इससे हमारी भी पैसे की बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर ये बिल्डिंग बनाने के चक्कर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आधा पैसे की बीमारी खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आता है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हुई, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई में हमारा साथ सरकार दे रही है। आज सरकारी स्कूलों में भी इतना दबाव डालती कि बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, उसका वीडियो भेजो, कैसे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकार हमारा साथ दे रही है, तो हमें भी उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पास नहीं भागना चाहिए, हमें सरकारी स्कूलों को महत्व देना चाहिए। जो हम प्राइवेट स्कूलों में 2000 4000 रुपए देते, वही हम अगर सरकारी स्कूल में उसका 1% भी दे दे और अपने गुरुजन मतलब जो वहाँ के मास्टर्स उनसे कहें कि हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, हम आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, तो क्या है कि उनकी सरकारी नौकरी से भी खर्चा चलेगा, आपके इससे उनका भी सहयोग बढ़ा, आपका भी सहयोग हो जाएगा। तो हमें इस पर ध्यान देना। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टरी आती है। अब डॉक्टर लोग सरकारी अस्पताल में हुए या कहीं अस्पताल में हुए, सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल में 50,000 की सैलरी है, तो हम प्राइवेट क्लिनिक खोल लें, ये कर लें, तो उससे ज्यादा। तो हम लोगों को ये दिमाग लगाना चाहिए कि जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल का हो, अगर प्राइवेट अस्पताल खोल रखा हो, भले हम मर जाएं, हम परिश्रम करेंगे तो हमारी बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। हमें ये दिमाग में रखना चाहिए। और प्राइवेट डॉक्टर खोल रखे हो, उनके पास नहीं जाना, हमें सरकारी ही नौकरी में, सरकारी अस्पताल में ही इलाज पे विश्वास रखना चाहिए। क्या है, दवाई विश्वास में ठीक करती है, हमें पैसे देने पे नहीं ठीक करती। हम प्राइवेट अस्पताल में जाते सोचते हैं हमारा अच्छा इलाज हो जाएगा, हम सोचते हैं तभी हमारा इलाज हो जाता है। अगर वही बात हम सरकारी अस्पताल में जाकर सोचें कि हमारा इलाज हो जाएगा और थोड़ा संघर्ष करें, ये मत सोचे कि सरकारी अस्पताल में दवा बेकार मिलती है। सब सरकार हमारा साथ दे रही है, वो जो गलत काम करते हैं उनको दंड दे रही है, इसलिए हमें जो प्राइवेट के चक्कर में पड़ते हैं उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ विश्वास में, क्या दवाई विश्वास पे ठीक करती है, हमें पैसे देने पे नहीं। हम सोचते हैं प्राइवेट में जाएंगे हमारा इलाज है, इसी में मतलब हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा वहाँ दवाई ठीक है। वैसे हम सरकारी अस्पताल में भी विश्वास करें तब जाके हमारा। तो अब हमें जितने बड़े बड़े पॉइंट है उनको त्यागना पड़ेगा। अब जैसे ये हुआ कि अच्छे भोजन के लिए ये अच्छे रेस्टोरेंट बड़े बड़े खुले, उसमें अच्छा वो मिलता है, तो वही दिमाग हम वहाँ जाके खा के, अगर हम वही चीजें घर में व्यवस्थित करके अब परिश्रम करें, क्या हम शरीर से परिश्रम करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक में क्या है, बड़े बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं कि शरीर से काम कम करते हैं, बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खा लेते हैं, तो हमें उसको त्यागना पड़ेगा। तो इससे भी हमारी पैसे की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो हमें जितना हो सकेगा अपना दिमाग लगाना चाहिए कि छोटे, तो ये जो बैंक बैलेंस अगर ये हम करने लगे, तो ये जो बैंक बैलेंस है, दुनिया बड़े बड़े मालिक हुए वो हुए लगाने लगे, तो उनको लगाने दे तो ऑटोमेटिक वो पागल हो जाएंगे कि हमारा बैंक में रखने का व्यर्थ हो जाए। हमारा जब सब आवश्यकता पूरी होने लगेगी तो हम पैसे के पीछे भागना छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक जो बड़े बड़े लोग हैं उनको अकल होगी, तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि पैसे से बड़ा आदमी कोई नहीं होता है, एक दूसरे के साथ से बड़ा होता है। इसलिए हमें ऐसा दिमाग लगाना है कि हम एक दूसरे को साथ देने लगे तो पैसे की बीमारी खत्म हो जाएगी। और ये हमें जो टेंशन होती है कि पैसे नहीं है तो क्या होगा, बस सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम लोगों गरीबों लोगों का कि घर द्वार परिवार का पालन पोषण, तो भगवान सबसे बड़ा हमें जो हम पैसे के पीछे मालिकों से बात कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, कुछ किया, हमें उनके
पास हाथ नहीं जोड़ना है, हमें भगवान के पास सच्चे मन से हाथ जोड़ेंगे तो हमारा भगवान कल्याण करेंगे। क्या है कि हम लोग जैसे खेती किसानी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो समय पर बारिश नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, हर हवा मतलब हर नुकसान हो जाता है। तो हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारा कल्याण करेंगे, हमारा मतलब जो नुकसान होता है उससे बचत करेंगे। अगर हम सच्चे मन से भगवान से बात करेंगे तो वो हमारा कल्याण करेंगे। इसलिए हमें यही सोचना है कि हर तरफ से दिमाग लगाना कि जो हमें पैसे की जरूरत ज़्यादा पड़ रही है उससे कम हो। तो हमें मतलब यही सोचा, चमक के पीछे नहीं भागना है। अगर हम चमक के पीछे नहीं भागेंगे तो पैसे की आवश्यकता धीरे धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और हम सुख रहेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम बढ़िया पनीर की सब्जी और ये सब खाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। अगर हम नमक की रोटी खा रहे हैं तो हमारा शरीर सुखी रहेगा। और सच्चे मन से खाओ और पैसे की बीमारी हमें त्यागना चाहिए, क्योंकि देखा जाए समाज में पैसे की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती जा रही है। तो हम लोगों को दिमाग लगाना है कि जिनके पास पैसे नहीं तो हमको पैसे के पीछे सिर्फ परिश्रम करना, परिवार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, मगर अगर जितना मिल रहा उतने में संतुष्ट रहना सीखें। क्योंकि सब लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, जो पागल हो रहे हैं उनको होने दीजिए। हमको जितना से भगवान की दुआ से जितना मिला उसी में संतुष्ट रहना सीखें, तब हमारा पैसे की बीमारी खत्म हो जाएगी, हम ऑटोमेटिक खुश रहने लगेगी। और हम यही कहेंगे कि हम लोगों के पास जो भी ज्ञान हो, अगर एक दूसरे की जरूरत पड़े तो उसमें हाथ बटाने लगेंगे तो ये जो फर्जी खर्चे होते हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो हमारे जो जितना पैसा मिलता है उसमें भी बचत होने लगेगी। इससे हमारा परिवार का कल्याण होने लगेगा और पैसे की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब हमें बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखना चाहिए, हम जितने में हैं उतने में ही रहना सीखें। जय हिंद।